हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अवसर लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप भी 10th 12th बीए एवं एमए का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स चैप्टर एवं टॉपिक वाई एवं सीरियल वाई पढ़ाते एवं समझाते हैं। इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, साथ में जो मेन वर्ड होगा इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट भी बताएंगे। हर वीडियो का कंटेंट आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बस आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिए गए जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक, हर वीडियो के लास्ट में टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है। आप लोग से हमारा यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप या आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, इससे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अतः आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए अब आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अवसर लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। तो अवसर लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बीए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 2023, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और ये पार्ट 1 वाले लोग के लिए है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो अवसर लागत की धारणा का आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। अवसर लागत का विचार इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन में साधन सीमित होते हैं तथा प्रत्येक साधन का कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम साधन को किसी विशेष प्रयोग में लाते हैं तो उसका तात्पर्य यह होगा कि साधन को अन्य प्रयोग में उपयुक्त होने वाले अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा और इस अवसर के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत की जो धारणा है वो आर्थिक विश्लेषण यानी इकोनॉमिक्स एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अवसर लागत का जो विचार है वो इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन में जितने भी साधन लगे हुए हैं सभी सीमित होते हैं और प्रत्येक साधन का जो हम लोग कई यूज यानी मल्टी यूज किए जाते हैं और उन मल्टी यूज किए जाते हैं। और यदि हम साधन को किसी विशेष प्रयोग में लाते हैं, मान लीजिए कि जो मल्टी यूज है उनमें से किसी एक कार्य में अगर उसको लगाते हैं तो उसको अन्य कार्य से जो वंचित रहने का जो अवसर है और उस अवसर का जो मूल्य है उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, अवसर लागत को वैकल्पिक लागत यानी अल्टरनेटिव कॉस्ट या विस्थापित लागत, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट या हस्तांतरण लागत यानी ट्रांसफर कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैकल्पिक लागत क्या है तो आपको अवसर लागत के बारे में ही आपको बताना है, क्योंकि उसी का ये नाम है, उसी को हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव नाम है। ठीक है, वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरण लागत, ये सभी अवसर लागत के ही नाम है। अगर इनमें से कोई नाम से आपको पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जो हमारा अवसर लागत क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अपनी योग्यता तथा श्रम के आधार पर एक व्यक्ति के पास नौकरी के 3 विकल्प हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आपके पास आपकी योग्यता और आपके जो श्रम क्षमता है उसके आधार पर आपके पास नौकरी के 3 विकल्प हैं। पहला जो है नंबर 1 में हमारा है डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकता, जो कि 25,000 रुपये मासिक वेतन आपको मिलेगा। दूसरा है बैंक अधिकारी, वेतन 20,000 रुपया मासिक। नंबर 3 में है सेल्स एग्जीक्यूटिव, वेतन 18,000 रुपये मासिक। अब यहाँ पर क्या हो, स्वाभाविक है इनमें से क्या, इन 3 में से आप कौन सा नौकरी चूज करेंगे? तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति इसमें से डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकता का वेतन नौकरी चूज करेगा, क्योंकि अगर तीनों में जो काम करने का समय बराबर है, उसमें काम करने जो वहाँ के माहौल हैं वो सब बराबर अगर इक्वल है यानी अन्य बात अगर समान रहे तो व्यक्ति जो पहला ऑप्शन चूज करेगा, नहीं जो डिग्री कॉलेज डिग्री प्राध्यापकता को चूज करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो वेतन है बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अलावा जो हमारे पास व्यक्ति है उसके पास 2 अवसर और हैं, बैंक अधिकारी में वेतन या सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉब वो कर सकता है। लेकिन इन दोनों जो अवसर है इसी का जो मूल है, क्योंकि अगर डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता का काम अगर पकड़ लेता है जॉब को, तो उसको ये दोनों अवसर से को गंवाना होगा। और ये जो दोनों अवसर है, यही दोनों अवसर का जो गंवाने का, जो त्याग करने का जो मूल है, उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। यानी डिग्री कॉलेज में जो प्रवक्ता को जॉब पकड़ने के कारण उसको ये दोनों जॉब छोड़ना पड़ रहा है, और ये दोनों जो छोड़ने वाला जॉब है उसी का जो हमारा कॉस्ट है, जो त्याग है का जो मूल है, उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति एक बार में एक काम कर सकता है, और उसके एक काम करने के बदले में जितना काम का वो त्याग कर रहा है, उन सब का जो मूल है उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है। अब चलिए इसको हम परिभाषा समझते हैं, यानी डेफिनेशंस। नंबर 1, बेनहम के अनुसार, बेनहम एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार क्या कहा गया है कि मुद्रा की मात्रा जिससे कोई विशिष्ट इकाई किसी दूसरे सबशिष्ट वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकता है, कभी कभी उसकी हस्तांतरण आय कही जाती है। यानी कि उसको हम लोग अवसर लागत कहते हैं, क्योंकि अभी बताए थे कि हस्तांतरण आय को भी हम लोग बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है। बेनहम ने क्या किया कि मुद्रा की एक मात्रा है जिसका एक इकाई को जो हम दूसरे वैकल्पिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो जो वैकल्पिक प्रयोग है उसी को हम लोग यहाँ पर हस्तांतरण आय कहते हैं। नंबर 2 में सैमुएल्सन के अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। सिंपल, ये परिभाषा सबसे आपको सटीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ सिंपल आपको बता दिया गया है कि अवसर जो लागत है वो कोई वस्तु है या साधन हो, उसका जो हम लोग दूसरे मतलब जहाँ पर मान लीजिए जो कोई भी एक साधन है उसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम सब जानते हैं उसका बेस्ट प्रयोग करते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहता है उसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले जो हमने जितने सारे ऑप्शन को छोड़े हैं उसका जो मूल्य है वही हमारा अवसर लागत है। ठीक है। अब हम इसको रेखा चित्र यानी डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अवसर लागत को हम लोग रेखा चित्र में दिखाने के लिए हम लोग उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का प्रयोग करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में नहीं जान रहे हैं तो उस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए, तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो रेखा चित्र को समझने से पहले इसमें 3 अजप्शन है, यानी 3 अवधारणा पर 2 ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह चित्र इस पूर्व अवधारणा पर आधारित है, यानी यह 2 ऑब्जेक्शन पर आधारित है। नंबर 1, पहला जो अजप्शन यानी मान्यताएं हुआ है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है। यहाँ पर जो बोला गया है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है तथा साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी जो भी टेक्नोलॉजी हमारे उत्पादन में लगा हुआ है वो सभी कांस्टेंट है, और साथ में जितने भी हमारा साधन लगे हुए जितना भी फैक्टर काम कर रहा है वो सभी फुल यूटिलाइजेशन मोड में, यानी कि पूरी तरीके से उपयोग हो रहा है, उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो रहा है। तब हमारा ये ग्राफ आपको औसत अवसर लागत के बारे में बताएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष, आपको ये दिख रहा है ओ एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस, और इधर है हमारा ओ वाई एक्सिस। ठीक है। हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने धान का उत्पादन मूल्य, हमने यहाँ पर देखिए धान का उत्पादन मूल्य जिसका मूल्य है 4000 रुपया, और दूसरी तरफ हमने ओ वाई एक्सिस पर हमने गेहूं का उत्पादन मूल्य जो कि 5000 रुपये हमने दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पी से पी जो हमारा ये कर्व है यही हमारा है औसत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व जो है यही हमारा है, ये हमारा ही कर्व है। एक कर्व की क्या विशेषता है थोड़ा ध्यान देखिए। अगर मान लीजिए कोई जो व्यक्ति अगर सिर्फ गेहूं का उत्पादन करेगा तो पूरे साधन लगा कर सिर्फ ओ से पी पॉइंट तक का गेहूं का उत्पादन कर सकता है, या फिर सिर्फ अगर गेहूं का खाली धान का अगर उत्पादन करना चाहे तो ओ से पी पॉइंट तक का वो उत्पादन कर सकता है। लेकिन अगर धान का उत्पादन करेगा तो आपको उसको गेहूं का उत्पादन को शून्य करना होगा। अगर वो गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो धान का उत्पादन को यहाँ पर शून्य करना चाहेगा, या फिर अगर दोनों का उत्पादन करना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा दोनों मात्रा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े दोनों वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। तो अगर धान का उत्पादन करने के लिए जो गेहूँ का त्याग कर रहा है, अगर मान लीजिए वो धान का उत्पादन करना चाहता है तो वहाँ पर जो गेहूं का जो उत्पादन का जो मूल्य है उसका जो 5000 रुपया उसको त्याग करना पड़ेगा, और इसी जो त्याग है इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल, यही हमारा डायग्राम बता रहा है और इसमें कोई चीज़ नहीं, बस इतना ही डायग्राम में। ठीक है।
अब आता है अवसर लागत। अब ये जो हमारा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान देना है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से जो भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आ सकता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा जो पहला प्रश्न इससे बन सकता है वो है कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। सॉरी, जो हमारा पहला प्रश्न है वो होगा कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, या आपको एक प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि अवसर लागत को परिभाषित कीजिए एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इसे व्याख्या कीजिए। यानी आपको डायग्राम की मदद से आपको अवसर लागत को भी व्याख्या करना है। बस इसे दो ही क्वेश्चन बन सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।